मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र का विचार तत्व का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि डांग हैमरशोल्ड के शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वास का एक प्रतीक है। विश्वास की शांति संभव है, यह आशा से अनुप्राणित कार्य करने का एक यंत्र है तथा विश्व के अनेक कोनों में कल्याणकारी कार्यों के लिए एक ढांचे का कार्य करता है। वास्तव में यह मनुष्य की अपनी भाग्य निर्माण की क्षमता की एक प्रकार की स्वीकृति है। चार्टर में अभिव्यक्ति इसके दर्शन का केंद्र बिंदु यह विचार है कि राष्ट्रों के विवादों के समाधान का उचित मार्ग शक्ति प्रदर्शन या युद्धों की धमकी नहीं है, वरन मध्यस्थता, वार्तालाप, पंच निर्णय एवं पुनः मैत्री है। इनमें से कोई भी वस्तु सर्वथा नवीन नहीं है, परंतु प्रथम बार विश्व के राष्ट्रों ने दृढ़तापूर्वक इन उपायों को प्राथमिकता प्रदान करने का नीति का अवलंबन करने का प्रयास किया। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना के प्रयत्न का प्रतिनिधि है, क्योंकि जैसा कि हैमरशोल्ड का मत है, यह एक के द्वारा दूसरों को दिया गया उपहार नहीं है, यह एक सहकारिता है, एकता है के नाम में एक सहकारिता जो हमारे मुक्त चयन की कोई वस्तु न होकर हमारे विश्व में एक अनिवार्यता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य तथा सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य उसके चार्टर की प्रस्तावना तथा प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है। ये उद्देश्य प्रधानतः 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना तथा भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध के अनिष्ट से बचाना। दूसरा, लोगों के समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के प्रति सम्मान पर आश्रित राष्ट्रों के मध्य मित्रता के संबंधों का विकास करना तथा मानव के मौलिक अधिकारों और बड़े छोटे सभी राष्ट्रों के अधिकारों में विश्वास की वृद्धि करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में मौलिक स्वतंत्रताओं को उन्नत तथा उत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चौथा, ऐसी परिस्थितियों की स्थापना जिनके अंतर्गत संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य मूल कारकों से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों के संबंध में न्याय और सम्मान की रक्षा की जा सके। पांचवा, इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के केंद्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र का विकास करना। दूसरे शब्दों में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं और सबसे बड़ा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की रक्षा करना। दूसरा है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा है विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विधि को विश्व शक्तिशाली बनाना। पांचवा है एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास करना। इसमें से प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और संयुक्त राष्ट्र का प्रधान उद्देश्य भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के दूसरे अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला कहा गया है कि सभी सदस्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत है, परंतु यह सिद्धांत सुरक्षा परिषद के 5 बड़े राज्यों के विशेष अधिकारों से सीमित है। दूसरा कहा गया है सिद्धांत
कि सभी सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार ग्रहण किए गए उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से पूरा करेंगे। तीसरा, ये कहा गया कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। चौथा, कहा गया है सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो शक्ति का प्रयोग की धमकी देंगे और न ही शक्ति का प्रयोग करेंगे। पांचवा, कहा गया कोई भी सदस्य किसी ऐसे राज्य की सहायता नहीं देगा जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र निरोधक और अनुरोधक कार्रवाई कर रहा है। छठा, कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र यह प्रयत्न करेगा कि जो राज्य इसके सदस्य नहीं हैं वे सभी वहां तक इन सिद्धांतों का पालन करें जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। सातवां, कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हों। और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के बारे में भी इसी वीडियो में विवेचना करना चाहता हूं, क्योंकि जिन राज्यों ने सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा उनकी पुष्टि की थी, वे राज्य संयुक्त राष्ट्र के मौलिक तथा प्रारंभिक सदस्य कहलाए, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 ही और उस समय के सभी राष्ट्र जो चार्टर पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि किए वही लोग इसके मौलिक और प्रारंभिक सदस्य कहे गए। ऐसे राज्यों की संख्या केवल 51 थी, 51। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी भी ऐसे राज्य को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना सकती थी जो शांति प्रिय हो। दूसरा, वर्तमान चार्टर में दिए गए उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हो तथा तीसरा, कहा गया कि संघ की राय में उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य हों और ऐसा करने को तैयार भी हों। इस प्रकार अनेक नवीन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र